हाय बच्चा पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल शुभम पाठक, जहां पे मैं पढ़ाती हूँ आपको सीबीएसई क्लास 10। और आज का हमारा टॉपिक है लघु कथा लेखन, जो आपकी क्लास 10 हिंदी में इस वीडियो के बाद आपको पूरे नंबर दिलाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लघु कथा लेखन में आपको कहानी लिखनी होती है बच्चा, एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है और उसे संक्षेप में लिखना होता है। सीबीएसई कहता है कि आपको इसे 100 से ऊपर शब्दों में नहीं लिखना है, और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है कि आपको विषय वस्तु के लिए इसमें 3 अंक दिए जाएंगे, और आपको रोचकता के लिए 1 नंबर मिलेंगे, और आपको भाषा के लिए 1 नंबर मिलेंगे। तो आपको कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है, क्योंकि रोचकता के भी 1 नंबर है। और भाषा आप जितनी सरल लिख सकते हैं उतनी सरल लिखिए, क्योंकि कहानियों की यूजुअली भाषा क्या होती है, सरल होती है। एक और बात बच्चा, जब भी हम कहानी सुनते हैं तो हम हो चुकी चीज के बारे में सुन रहे होते हैं प्रेजेंट में। तो हमारी जो कहानियां हैं वो कभी फ्यूचर में नहीं चलती हैं, वो मोस्टली प्रेजेंट में भी नहीं चलती हैं, वो भूतकाल में चलती हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि लघु कथा लेखन किस किस टाइप का आ सकता है। आपको या तो कोई कहानी के इनिशियल सेंटेंसेस दे रखे होंगे, स्टार्टिंग दे रखी होगी, और आपको कहानी को खत्म करना होगा, या फिर आपको अंतिम पंक्तियां दे रखी होंगी और पीछे की कहानी लिखनी होगी, या फिर आपको कोई कहानी से रिलेटेड 2-4 सेंटेंसेस दे रखे होंगे, थोड़ा सा बता रखा होगा उसका कंसाइज फॉर्म में कि किस चीज पे लिखना है और उसमें आपको लिखना होगा, या फिर आपको कोई इमेज बनी होगी और आपको उसमें लिखना होगा। तो जो सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पंक्तियां दे रखी थी इनिशियल वाली, और आपको कंप्लीट करना था। तो ये वाले फॉर्मेट का आया था बच्चा, और इसी के आने की संभावना है, लेकिन बाकी तरीके से भी आ सकता है। पर कहानी लिखने का, लघु कथा लिखने का जो क्राइटेरिया होता है वो सेम ही रहता है सबके लिए। तो आपको किन किन चीजों के बारे में ध्यान देना है, चलो उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको रोचक विषय पे कहानी लिखनी है। चलो ये तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्या विषय है, लेकिन आपको उसे रोचक बनाना है, उसे इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव बनाना है। शुरुआत में आकर्षक परिचय दीजिए, शुरुआत में ही, क्योंकि कम ही शब्द है आपके पास, 100 ही शब्द हैं, तो आपको इस तरीके से कहानी को शुरू करना है कि वहीं से इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए कहानी में। उसके बाद कथा में संघर्ष दिखाएं। कथा में आपकी मोनोटनी नहीं होनी चाहिए कि हाँ वो रास्ते में चल रहा था, उसे प्यास लगी, उसने पानी पी लिया, फिर खाना खा लिया। इसमें क्या है, मोनोटनी है, थोड़ी सैडनेस है, थोड़ा बोरिंग है। आपको थोड़ा सा उसमें क्या दिखाना है, हाईज एंड लोज दिखाने हैं, कि रास्ते पे चल रहा था, उसे प्यास लग रही थी, कहीं भी उसने पानी नहीं दिख रहा था, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या यहीं प्यासा तो नहीं रह जाऊंगा। इस तरीके से आपको उनका भाव उसमें दिखाना है, हाई एंड लोज दिखाने हैं। देन कथा संरचना तैयार करें, परिचय, संघर्ष, परिवर्तन एंड समाधान। आपकी पूरी कहानी में सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहानी को अधूरा छोड़ दिया है, पार्ट 2 थोड़ी देंगे आप अपने पेपर में, है ना। पार्ट 1 में ही आपको सब कुछ खत्म करना है, तो आपकी कहानी की पूरी वहां समाप्ति भी हो जानी चाहिए। विभिन्न पात्रों को विकसित करें, यानी कि सब कुछ होना चाहिए आपकी कहानी में, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। अच्छा, इन सबको देख के डरो मत, कहानी लिखना काफी आसान होता है। तो ये पॉइंट्स देख के ये मत सोचो कि अरे इतनी सारी चीजों का ख्याल रखना है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और कथा को संक्षेप में लिखें, संक्षेप में तो लिखना ही है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होने वाले हैं। तुम स्टार्ट करते हो बच्चा टाइटल से, शीर्षक लिख देते हो। कई बच्चे शीर्षक पहले लिख देते हैं, कहानी बाद में लिखते हैं। कई बच्चे कहानी पहले लिखते हैं और शीर्षक बाद में लिखते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर कहानी लिखने से पहले, लघु कथा लिखने से पहले तुमने अपने दिमाग में कहानी एक बार बना ली है, तो तुम शीर्षक पहले लिख लो, वरना बाद में लिखो, है ना। उसके बाद मेन बॉडी आती है, जहां पे तुम्हारी कहानी आती है, जो अगेन 90 से 100 वर्ड्स में होनी चाहिए, क्योंकि तुम शीर्षक भी तो लिख रहे हो। और जो लास्ट की लाइन आती है उसमें तुम मॉरल लिखते हो। अब मॉरल में या तो तुम शिक्षा वर्ड यूज कर सकते हो, शिक्षा लिखा और आगे मॉरल लिख दिया एक सेंटेंस के अंदर, या फिर तुम यूज कर सकते हो सीख वर्ड। दोनों ही वर्ड ठीक है, पर ज्यादातर बच्चे शिक्षा यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे एक लघु कथा देखते हैं हम, लोभ दुख का कारण। मान लो तुम्हें क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें तुम्हें सिर्फ टॉपिक दिया हुआ है कि आपको लघु कथा लेखन करना है इस टॉपिक पे। टॉपिक है लोभ दुख का कारण, है ना, यानी कि ज्यादा लालच जो होती है वो दुख का कारण बनती है। तो टॉपिक तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, तो तुम बिल्कुल सॉर्टेड हो। जैसे ही लघु कथा लिखने बैठोगे, तुम्हारा टॉपिक तो सॉर्टेड है, तुमने वहां पे लिख दिया। अब अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो मार्किंग स्कीम निकलेगी सीबीएसई की बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए तुम्हारी कहानी। कहानी इज एन इमेजिनेशन, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन वो सारी की सारी कहानियां रिलेटेड किससे होनी चाहिए, तुम्हारे शीर्षक से। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक शीर्षक के 2 वर्जन दे रही हूँ। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। देखो सब कुछ पास्ट टेंस में चल रहा है, लकड़ी काट रहा था भाई, उसको एक सोने का अंडा दिखा, उसने लोभवश वह सोने का अंडा अपने घर में ले आया। थोड़े दिन बाद उस अंडे में से एक बच्चा निकला, तो वह मगरमच्छ था। ठीक है, तो अब
जैसी क्या तुमने इंटरेस्टिंग बना दी। अभी तक सिर्फ अंडे की बात हो रही थी, एकदम से मगरमच्छ आ गया, भाई स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई। उसके बाद उसने इस डर से यह बात किसी को नहीं बताई कि सब लोग उसके सोने के अंडे के पीछे पड़ जाएंगे, कि भैया अभी भी लालच कर रहा है वो, मगरमच्छ निकलने के बाद भी लालच कर रहा है। मगरमच्छ के बच्चे को देखकर उसने रात में उस मगर को वापस जंगल छोड़ने की योजना बनाई और जंगल गया, लेकिन तभी वहां मगरमच्छ आ गया और उसको मार डाला। मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ने जा रहा था जंगल के, अंडा तो मैं रख ही लूंगा सोने का, बच्चे को छोड़ आता हूँ जंगल में, लेकिन उसकी फैमिली आ गई, मगरमच्छ आ गया और उसने उस इंसान को मार डाला। तो आप देखो ये कहानी शुरू हुई थी एक इंसान की सर्च से, एंड ही फाउंड समथिंग गोल्डन, और वहां पे कहानी क्या हो रही थी, पॉजिटिवली जा रही थी कि अरे लग रहा है खजाना हाथ लगने वाला है, और एकदम से एक कुछ इंटरेस्टिंग हो गया कि अंडे में से मगरमच्छ निकल गया, और फिर वो मगरमच्छ को फिर से ट्राई करता है कि यार मगरमच्छ के बच्चे को तो वापस कराता हूं, लेकिन वहां पे उसकी डेथ ही हो जाती है। तो कहानी में कितने भाव और कितने हाइज और लोज है, और पूरी कहानी में 2 बार उसने लोभ दिखाया है। पहली बात तो अंडे को जब वो घर ले आया था, और दूसरी बात मगरमच्छ निकलने के बाद भी गांव वालों को नहीं बता रहा था। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ सीख लिख देंगे। बच्चा, सीख जो होता है आपके टाइटल से बहुत ज्यादा और मेन बॉडी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है, तो सीख हमेशा बाद में ही लिखिएगा, पूरी कहानी लिखने के बाद। लोभ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए संतोष और समझदारी ही सुख का असली मार्ग है। अच्छा देखो, पूरी कहानी जो होती है पास्ट टेंस में होती है, लेकिन जो हमारी सीख होती है ना वो प्रेजेंट टेंस में होती है, क्योंकि आप मॉरल ऑफ द स्टोरी दे रहे हो ना। हम कहानियां सुनाते हैं इसलिए कि आज की जनरेशन पुरानी किसी बातों से, पुरानी किसी इंसिडेंट से कुछ सीख सके। ये जो होगा हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, ये पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा वर्जन दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा है, सुमित एक होशियार छात्र था, लेकिन उसे बिना मेहनत किए सफलता चाहिए थी। परीक्षा से पहले उसके दोस्त ने कहा कि अगर वह कुछ पैसे दे तो उसे वह पेपर लीक कर प्रश्न मिल सकते हैं, पेपर लीक हुए प्रश्न मिल सकते हैं। सुमित लालच में आ गया और पैसे दे दिए, लेकिन परीक्षा के दिन उसे पता चला कि प्रश्न गलत थे। उसकी तैयारी भी खराब हो गई थी और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। परीक्षा खत्म होते ही उसके अंदर पछतावा था। उसे समझ आया कि अगर उसने खुद मेहनत की होती तो ज्यादा अच्छा करता। उसने कसम खाई कि आगे से कभी लालच में नहीं आएगा और मेहनत को ही सफलता की कुंजी मानेगा। लालच की भैया, उसने कहा कि एकदम शॉर्टकट ले लेते ना, पेपर लीक करवा के वही क्वेश्चंस कराएंगे और वही छाप आएंगे, लेकिन वो तो पेपर आया नहीं और पैसे भी वेस्ट हो गए और उसमें टाइम भी वेस्ट हो गया और मेहनत भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमने सीख क्या लिखा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सच्ची मेहनत ही असली सफलता दिलाती है। तो इस तरीके से आप मोर और लेस 100 वर्ड्स के अंदर अपनी लघु कथा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत मदद की होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सारा हिंदी का मटेरियल भी आपको यहाँ मिल जाएगा, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का। और इस चैनल पे आपको बहुत प्यार से सोशल साइंस और साइंस भी पढ़ाती हूँ। सो आई विल सी यू इन माय लाइव क्लासेस। थैंक यू।